उसकी माँ एक सफेद बाघिन थी, उसके पिता भी एक सफेद बाघिन थे, लेकिन वो एक छोटा काला बाघ बनकर पैदा हुआ। उसके पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी माँ को लगातार 3 दिन और 3 रात तक खूब पीटा। फिर उन्होंने पड़ोस में रहने वाले काले गोरिल्ला से 7 दिन और 7 रात तक लड़ाई की। फिर भी वे अपने वंश का पता नहीं लगा पाए। गुस्से में आकर पिता ने परिवार को छोड़ दिया, उसे और उसकी माँ को, साथ ही एक बाघ भाई को भी अकेला छोड़ दिया। केवल उनकी नजर में ये बाघ भाई जब 1 महीने का हुआ तो थोड़ा मंदबुद्धि था। एक दिन बाघिन माँ शिकार पर चली गई, उसे और उसके भाई को मान में खेलते हुए 2 छोटे शावकों के रूप में छोड़कर। चंचल बाघ भाई धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल आया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक बड़ा भालू ठीक उसी समय वहां से गुजर रहा होगा। दोनों शिकारी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंदी की संतान के लिए कोई दया नहीं थी। भालू दहाड़ा और सीधे बाघ भाई पर झपटा। बाघ भाई डर से पूरी तरह जम गया। नाजुक क्षण में उसने बाघ भाई को वापस गुफा में खींच लिया। आखिरकार बाघिन माँ ठीक समय पर वापस आ गई। दोनों बाल बाल बचे। अगर उसका शरीर बाघ जैसा न होता और उसके अंदर इंसानी आत्मा होती तो शायद वो इस खतरनाक जंगल में बहुत पहले ही मर चुका होता। इसी वजह से वो खुद को बचाने की शक्ति हासिल करने के लिए बेताब था। जब खाने का समय आया तो उसकी माँ उनके सामने लेट गई और धीरे से अपना पेट दिखाया। पहले तो वो बहुत आनाकानी कर रहा था, लेकिन जैसे ही गर्म दूध उसके मुंह और पेट में गया, उसके पूरे शरीर में गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो फिर से जीवित हो उठा हो। इसलिए जब खाने का समय आया तो वो अपने पीछे खड़े शरारती बाघ भाई से कहीं ज्यादा उत्साहित था। कई महीनों के विकास के बाद उसने पाया कि वह दूसरे बाघों से कुछ अलग दिखता है। पहली बात तो ये कि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा। दूसरी बात ये कि उसका शरीर अपने हम बाघ भाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने में उसका वजन 88 पाउंड हो गया, जबकि उसका बाघ भाई सिर्फ 44 पाउंड का था। इस समय उन्हें मांस खाना शुरू करना पड़ा। जब उसने पहली बार जंगली सुअर का मांस चखा, जिसकी कच्ची गंध थी, तो उसके पेट में और भी ज्यादा गर्माहट की लहर उठी, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगता है कि मांस खाने से उसकी ताकत बढ़ सकती है। 1 महीने बाद वे 6 महीने के हो गए। बाघिन माँ ने उन्हें शिकार करने की तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। अचानक बाघिन माँ की निगाहों में एक तीखी ठंडक आ गई, मानो उसने शिकार देख लिया हो। आगे बीमार हिरणों का एक झुंड चरता हुआ दिखाई दिया। हर कुछ मिनटों में हिरन अपना सिर उठाकर आसपास का जायजा लेता। वो चुपचाप पास में दुबक कर बाघिन माँ को देखता रहा। सीखने का अनुभव, वो शिकार कर रही थी। तीनों हवा की दिशा में तैनात थे। हिरन उनकी गंध नहीं सूंघ पा रहे थे। बाघिन माँ ने उसे और बाघ भाई को वहीं रुकने का इशारा किया, इलाके का फायदा उठाते हुए। वो कुछ ही मिनटों में हिरणों के झुंड की ओर रेंगती हुई 330 फीट से भी कम दूरी पर पहुंच गई। फिर जैसे ही झुंड ने अपनी सतर्कता कम की, बाघिन माँ बिजली की तरह निकली, नीचे घास से कूद पड़ी। विस्फोटक शक्ति से उसने हिरन को पकड़ लिया, अपने वजन का फायदा उठाकर उसे गिरा दिया। उसके जबड़े ने तुरंत सही जगह पर वार किया और शिकार की जान ले ली। पूरा शिकार 30 सेकंड से भी कम समय में हो गया। बाघिन माँ हिरन को घसीटकर उसके और बाघ भाई के पास ले आई। उसने बस उसके शरीर से निकला हुआ तरल चाट लिया। मुंह खोलकर बाघिन 2 कदम पीछे हटकर लेट गई। स्पष्ट रूप से उसे और बाघ भाई को पहले खाने का संकेत दे रही थी, लेकिन बाघ भाई को अभी तक कच्चे मांस का स्वाद चखने की आदत नहीं थी। जब उसने दूध पीने की कोशिश की, बाघिन माँ ने उसे एक ही आवाज में सख्ती से दूर भगा दिया। बाघ भाई कराते हुए चला गया। बेहद दयनीय लग रहा था। इस बीच बाघिन अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी भूखी थी, इसलिए वो बचे हुए भोजन की ओर निडरता से बढ़ गई। बाघिन माँ ने धीमी सी गुर्राहट की, फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे बाघिन माँ को अनुमति मिल गई हो। उसने हिरन का पूरा निचला आधा हिस्सा चट कर लिया और उसके पेट से और भी तीव्र गर्मी उठी।